स्कॉटलैंड, पुराने किलों, घनी धुंध और रहस्यमय कहानियों की ज़मीन। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे छुपा है एक बहुत ही गहरा राज। एडिनबरा के दिल में है एक पुराना कब्रिस्तान जहाँ अंधेरे में कुछ है। ये कहानी है मैकेंजी पॉल्टरगाइस्ट की और दुनिया के सबसे हॉन्टेड ग्रेवयार्ड की। 1636 में सर जॉर्ज मैकेंजी का जन्म एक अमीर और रईस खानदान में हुआ था। स्कॉटलैंड के नोबल क्लास का हिस्सा था वो। जवानी में लोग उसे एक कल्चर्ड और आधुनिक सोच रखने वाला इंसान मानते थे। एक पोएट, एक ऑथर और एक बहुत ही रिस्पेक्टेड वकील। उसने पार्लियामेंट का मेंबर बनकर भी सेवा की थी और उसका स्टाइल और दिमाग दोनों ही मशहूर थे। लेकिन वक्त के साथ उसकी सोच बदल गई। उसकी लिबरल सोच ने राजा के प्रति अंधी वफादारी का रूप ले लिया। 1677 में किंग चार्ल्स II ने उसे बनाया लॉर्ड एडवोकेट और वहीं से शुरू हुई एक खौफनाक कहानी। उसने कॉवेनेंटर्स के खिलाफ एक भयानक जुल्म की लड़ाई छेड़ दी, इतनी बड़ी कि उसे एक नाम मिला, ब्लडी मैकेंजी। आज भी उसका नाम सिर्फ किताबों में नहीं, ग्रेफ्रायर्स कर्कयार्ड के अंधेरे में सुनी जाने वाली भूतिया कहानियों में जिंदा है। 17वीं सेंचुरी स्कॉटलैंड में एक ग्रुप था जिसे कहते थे कॉवेनेंटर्स। ये लोग अपने धर्म को बचाने के लिए उठ खड़े हुए थे। ये आम लोग थे, किसान, प्रचारक और छोटी छोटी बस्तियों के रहने वाले। इनका मानना था कि चर्च को सिर्फ जीसस क्राइस्ट ही चलाएंगे, ना कोई राजा, ना कोई बिशप। उन्होंने राजा के दिए गए धार्मिक नियम मानने से साफ इनकार कर दिया। राजा ने उन्हें बागी घोषित कर दिया और सजा थी बेहद कठोर। चर्चेस बंद कर दिए गए, मिनिस्टर्स को गिरफ्तार किया गया, लोगों को छुप छुप के जंगलों और खेतों में प्रार्थना करनी पड़ी थी, हमेशा डर के साए में। फिर आया एक दौर जिसे कहते हैं द किलिंग टाइम। शहंशाही फौज ने हजारों लोगों को ढूंढ कर मारा, उन्हें टॉर्चर किया और बिना किसी दया के उनका अंत कर दिया। जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, उसमें से कई लोग ग्रेफ्रायर्स कर्कयार्ड में दफन हैं और लोग कहते हैं उनकी आत्माएं वहां से कभी गई ही नहीं। जून 1679 की एक खौफनाक सुबह कॉवेनेंटर्स ने अपना आखिरी और बेहाल प्रयास किया बॉथवेल ब्रिज पर। किसान और अन्य आम लोग एक शक्तिशाली राजा की फौज के सामने, जिसके पास भारी तोपें थी। कॉवेनेंटर्स के पास सिर्फ एक तोप थी और वो तोप सिर्फ एक बार चली। जंग नहीं हुई, कत्लेआम हुआ था। 800 से ज्यादा लोगों को वहीं जमीन पर काट दिया गया, बाकियों को गिरफ्तार कर लिया गया और यहीं से शुरू होता है डर का असली किस्सा, ब्लडी मैकेंजी की कहानी। किंग चार्ल्स II ने उसे बनाया लॉर्ड एडवोकेट और मैकेंजी ने शुरू किया अपना खूनी मिशन। ना सुनवाई, ना इंसाफ, सिर्फ दर्द, सिर्फ मौत। हजारों से ज्यादा कैदियों को बंद कर दिया गया एक ठंडे सुनसान मैदान में, ग्रेफ्रायर्स कर्कयार्ड के बिल्कुल पास। ना खाना, ना पानी, ना छत, सिर्फ ठंड और भूख और इंतजार मौत का। कई लोग कहते हैं ये दुनिया का पहला कंसंट्रेशन कैंप था। लोगों ने वहां जानवरों की तरह तरस तरस कर दम तोड़ा। बस कुछ कदम दूर वहां एक चर्च था जहां कभी उन्होंने दुआएं मांगी थी। स्कॉटलैंड की सड़कें लाल हो चुकी थी खून से। इस दौर को कहा गया द किलिंग टाइम और मैकेंजी इस कत्ल का कसाई था। कुछ कैदियों को लोहे की जंजीरों में बांधकर समंदर तक घसीटा गया। उन्हें स्लेव शिप्स में जानवरों की तरह भर दिया गया। एक शिप तूफान में डूब गए। सैकड़ों ने वहां पानी में डूबकर अपनी जान गंवाई, जैसे कोई सामान हो। जो बचे उन्हें बेच दिया गया और कुछ को बागी कहकर वहीं मार दिया गया। अंदाज लगाया है कि लगभग 18,000 लोगों ने अपने धर्म के लिए जान दे दी। लोग कहते हैं ग्रेफ्रायर्स कर्कयार्ड में उनकी आत्माएं अब भी भटक रही हैं, ठंडी, गुस्से से भरी और अकेली नहीं, क्योंकि कब्रिस्तान के अंधेरों में
एक मकबरा छुपा हुआ है, पत्थरों में बंद है वो, लेकिन चैन से नहीं। 1691 में सर जॉर्ज मैकेंजी की मौत हुई, शांति से, सुकून से, उन चीखों से बहुत दूर जो कभी उसके जुल्मों का शिकार बने थे। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। उसे दफन किया गया ग्रे फ्रायर्स कर्कयार्ड में, वही ज़मीन जहां उसने कावेनेंटर्स को कैद किया था, उन्हें टॉर्चर किया था और उनकी ज़िंदगी छीन ली थी। वही मिट्टी जो उन मासूमों के खून से भीग चुकी थी, अब मैकेंजी के मकबरे को अपनी चादर में लपेट चुकी थी। उसका मकबरा, जिसे आज ब्लैक मौजोलियम कहा जाता है, कब्रिस्तान के ऊपर एक भयानक सा मॉन्यूमेंट बनकर खड़ा है, जुल्म के एक पत्थर का सब। कुछ लोगों ने कहा ये तो कर्म का न्याय था, लेकिन कुछ ने चेतावनी दी कि ये एक भूल थी, क्योंकि ग्रे फ्रायर्स कर्कयार्ड में मुर्दे सब याद रखते हैं और वहां कोई माफ नहीं करता। सदियों तक सर जॉर्ज मैकेंजी का शव ग्रे फ्रायर्स कर्कयार्ड के एक भारी पत्थर के मकबरे में चुपचाप पड़ा रहा। लोग उसके पास से गुजरते थे, चुप, बेचैन, लेकिन अब तक डर के बगैर। पर सब बदल गया एक रात 1998 में। एक बेघर आदमी, जिस रात में सिर्फ एक छत की तलाश थी, घुस गया मैकेंजी के मौजोलियम में। पुराने लोहे के दरवाजे को जोर से खोला और अंदर अंधेरों में चला गया, वहां जहां मैकेंजी और उसके परिवार के शव रखे थे। जैसे ही वो अंदर गया, जमीन उसके नीचे से टूट गई और वो गिर गया, एक छुपे हुए तहखाने में, एक ऐसी जगह जो इंसानी हड्डियों से भरी थी, खाली खोपड़ियां, टूटी हुई पसलियां और सड़ी हुई लाशों के टुकड़े, और कुछ और भी। डर के मारे वो आदमी वहां से भाग निकला, लेकिन इसने जो छोड़ा वो उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक था। लोग मानते हैं कि उसी रात मैकेंजी का भूत जाग गया। सबसे पहले डरावने वाकये शुरू हुए ब्लैक मौजोलियम के आसपास, मैकेंजी का अंतिम आराम स्थल। यहाँ आने वाले लोग कहते हैं कि एकदम से एक ठंड का झटका महसूस होता है, जैसे कोई उनकी सांस उनसे छीन रहा हो। और कुछ लोगों ने तो ये भी कहा, हवा अचानक इतनी गर्म हो गई जैसे वो एक जलती हुई आग के पास खड़े हों। कई लोगों ने मकबरे के अंदर से हल्की थप थप की आवाज सुनी, एक भयानक आवाज, जैसे कोई पत्थर के नीचे दबा हो और बाहर निकलने के लिए तरस रहा हो। जो लोग वहां फोटोज लेने गए, उनके कैमरे में कुछ अजीब तस्वीरें आईं, धुंधली परछाइयां, अजीब से आकार जो वहां नहीं होने चाहिए थे। और कुछ बदनसीब लोग वापस आए जख्मों के साथ, खरोंचे, जलने के निशान, गहरी नीली चोटें, लेकिन सब कपड़ों के अंदर ऐसे निशान जो इंसान खुद अपने आप को नहीं दे सकता। मकबरे के सामने कई बार मरे हुए जानवर मिले हैं, किसी भी निशान के बिना, जैसे किसी ने उन्हें वहां रखा हो, एक बलि या चेतावनी की तरह। लोग मानते हैं मैकेंजी की आत्मा अब भी उस मकबरे में है, बेचैन, बदले की आग में तरसती हुई, और जिंदा लोगों की हर सांस महसूस करती है जो उसके मकबरे के पास जाते हैं। पर सिर्फ मैकेंजी का मकबरा ही जिंदा नहीं हुआ था, उसके कुछ ही कदम दूर कॉवेनेंटर्स प्रिजन भी बन गया था, एक डर का अड्डा। वही जगह जहाँ कभी कई 100 लोगों को भूख से मरने के लिए छोड़ दिया गया था, आज वहां आने वाले टूरिस्ट कुछ अजीब महसूस करने लगे। कभी एकदम से सर्दी का झटका, जैसे कोई बर्फीली हवा छू गई हो। कभी महसूस होता जैसे कोई उन्हें ताक रहा हो या उनका पीछा कर रहा हो। कुछ लोगों ने तो ये तक कहा है कि किसी ने उन्हें धक्का दिया। शुरुआत हुई हल्की फुसफुसाहट से, लेकिन फिर वो बदल गई एक खौफनाक हकीकत में। लोग वहां से लौट रहे थे अपनी पीठ, हाथों और चेहरों पर गहरे जख्मों के साथ, लाल लाल निशान जो सबके सामने तुरंत उभर आए, जैसे किसी ने उन्हें उसी वक्त आंखों के सामने चीरा हो। कई लोग बेहोश हो गए,
कुछ तो बिना किसी वजह गिर पड़े, जैसे कोई पुराना परेशान सा साया उनके ऊपर छा गया हो। सिर्फ इस प्रिजन में ही 350 से ज़्यादा फिजिकल अटैक्स ऑफिशियली रिकॉर्ड किए गए हैं। आखिरकार सिटी काउंसिल ने इस जगह को पब्लिक के लिए परमानेंटली बंद कर दिया। सिर्फ एक स्पेशल गाइडेड टूर अलाउड है वहाँ। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। कहते हैं वो डर, वो आत्माएं अब प्रिजन की दीवारों से बाहर तक फैल चुकी हैं। 1999 में एक स्पिरिचुअलिस्ट कॉलिन ग्रांट ग्रे फ्रायर्स में एक एक्सॉर्सिज्म करने आया। उसका मानना था कि वो इस अंधेरे को मिटा सकता है। हाथ में एक मोमबत्ती लिए वो चला गया उस ठंडी श्रापित रात में, मुज़ोलियम और प्रिजन के बीच, धीरे धीरे मंत्र बोलता हुआ। कई घंटों तक वो लड़ता रहा उन चीज़ों से जो दिखाई नहीं देती थी। और फिर एक पल आया जब उसने उसके साथ आई रिपोर्टर की तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा, ये एक्सॉर्सिज्म मेरी मौत बनेगा। उस रिपोर्टर ने एक आखिरी फोटो खींची और उस फोटो के पीछे एक खिड़की में एक साया था, अंधेरा लेकिन जिंदा, और वो हिल रहा था। 2 महीने बाद कॉलिन ग्रांट की मौत हो गई, हार्ट अटैक, अचानक, बिना किसी वार्निंग के। क्या वो चीज़ जिसे वो ग्रे फ्रायर्स में रोकने गया था उसके साथ ही लौट आई? कुछ लोग कहते हैं ये मैकेंजी की आत्मा है। दूसरे मानते हैं कि ये उन हजारों कवेनेंटर्स की रूहों का बदला है जो धोखा खाकर बिना शांति पाए यही दफन है कहीं। जो भी सच हो, एक चीज तो तय है, ग्रे फ्रायर्स गर्कयार्ड में कुछ तो है, कुछ खौफनाक, जो अब भी वहां रहता है। ब्लैक मौजोलियम और कवेनेंटर्स प्रिजन अब भी बंद है, पर कहानियां हर दिन और बढ़ती जा रही हैं। खरौचे, आवाजें, परछाइयाँ, चीखें। तो अगर तुम कभी जाओ एडिनबरा और अचानक एक ठंडी हवा लगे या कोई आवाज़ सुनाई दे, पीछे मत देखना, क्योंकि ग्रे फ्रायर्स में मुर्दे कभी चैन से नहीं सोते।